Yes students, exercise 11.2 maths class 9th chapter construction. In first question we have given construct a triangle ABC in which BC equals to 7 cm, angle B equals to 75 degree and AB plus AC is 30 cm. So first of all you have to draw a line segment of 7 cm, that is BC. Suppose this is point B, this is point C and this is line segment of 7 cm, right? After that next thing is given, angle B will be 75 degree. So from point B you have to draw an angle of 75 degree. अब आपको ये एंगल या तो कंपास से बनाना है या फिर आपके प्रोटेक्टर के साथ बनाना है, डी के साथ बनाना है। पहले तो डी के साथ बना दो। मान लो दिस इज एंगल 60, दिस इज 90, दिस इज एंगल 75 डिग्री, ठीक है। अब अगर पहले ये डी के साथ ही बनाना आपने हमेशा। अब अगर आपको ये एंगल कंपास के साथ बनाना आता है तो एक नाटक कर लो कि आपने ये एंगल कंपास के साथ बनाया है। वो कैसे बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ सेमी सर्कल, राइट। फर्स्ट आर्क एंगल 60, सेकंड आर्क एंगल 120, थर्ड 180। इन दोनों के मिडल में रिप्रेजेंट होगा 90 का एंगल। फिर 90 एंड 60 का हाफ जब हम करेंगे तो 75 का एंगल बनेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज हमें बोलेगी ये है कि B 75 डिग्री एंगल ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपने ये 75 डिग्री है आपकी D के साथ ड्रॉ कर देना है। फिर इसके बाद थोड़ा सा एक नाटक करो, अगर आपको ये कंपास के साथ बनाना आता है तो कंपास के साथ ही कैसे बनेगा? पहले यहाँ से एक आर्क लगा दी ऐसे, ठीक है। ये 60 डिग्री का एंगल आ गया, ये 120 का आ गया, ठीक है। 60 और 120 के मिडल में आएगा आपके पास 90 का एंगल, ठीक है। फिर 90 एंड 60 के मिडल में आएगा आपके पास 75 डिग्री का एंगल। अगर आपको ये कंपास से बनाना नहीं आता तो आप इसको सिंपली डी के साथ ही बना दो, ठीक है। मान लो ये एंगल बन गया मेरा 75 डिग्री। अब चॉइस आपकी है कि आपने कैसे बनाना है। बना दिया ये। इसके बाद अब देखिए बच्चे, इसके सम ऑफ टू साइड कितने सेंटीमीटर है? 13 सेंटीमीटर। तो अब आपने क्या करना है, यहां से 13 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके एक आर्क लगानी है, ठीक है। 13 सेंटीमीटर की कंपास ओपन कीजिए और यहां पर एक ऐसे आर्क लगा दीजिए। जो ये पॉइंट आएगा उसको नेम दे देना आपने एक्स। करिए। अब आगे बच्चे आपने क्या करना है, ये जो आपके पास एक्स पॉइंट आया है इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना, आपके थर्ड पॉइंट के साथ, सी के साथ। ये ज्वाइन कर दीजिए। जब आपने इसको इसके साथ ज्वाइन किया फिर आपने क्या करना है, ये जो लाइन अभी अभी ज्वाइन की है ब्लू मार्कर वाली, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। याद है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया था। इसका बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा कि इसके हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन कर देनी है। मान लो आपने इतनी कंपास ओपन कर दी, ठीक है। यहाँ पर देख लो, इसके हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करनी है। मान लो इतनी कंपास ओपन कर दी तो एक आर्क यहाँ पे रख के ऐसे लगाओगे आप, एक आप यहाँ पे लगाओगे। फिर इतनी ही कंपास ओपन रख के यहाँ से एक आर्क लगाओगे ऐसे, एक आर्क लगाओगे यहाँ से ऐसे। इन दोनों लाइंस को आपने आपस में ऐसे ज्वाइन कर देने, ठीक है। और ये जो बिल्कुल लाइन के मिडल में से आएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए ये तो हमारी मतलब कि एक फालतू की लाइन थी जो हमें नहीं बोला गया, ठीक है। ये हमारी एक लीगल लाइन है, ये भी लीगल एंगल वाली लाइन है, 75 डिग्री का ये एंगल है, ठीक है। ये इलीगल लाइन थी, ये भी इलीगल है। अब इसके ऊपर जो भी एक लाइन है उसको नेम दे दो ए पॉइंट, क्योंकि बी सी तो ऑलरेडी है हमारे पास, ए रह रहा है ट्रायंगल ए बी सी में से, ठीक है। तो ये ए को आपने सी के साथ ज्वाइन कर देना है। कर दिया ज्वाइन, ठीक है। अब देखो ध्यान से चेक करना है क्वेश्चन सही है या गलत है। ये 7 सेंटीमीटर खुद चेक कर सकते हो, वेरी गुड। ये एंगल 75 डिग्री खुद डी से चेक कर लोगे,
ये भी हो गया। अब आप इसकी लेंथ चेक करो, इसकी लेंथ चेक करो। मान लो अगर ये 5.5, ये 6 है तो ये 7 होगी, अगर ये 5.5 है तो ये 7.5 होगी। ठीक है, मतलब कि जो जो इन दोनों की लेंथ आएगी उन दोनों का सम बनेगा 13 सेंटीमीटर। 13 क्यों बनेगा? जितना यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, इसके बाद थोड़ी इसको अच्छे से ट्रायंगल बना दो। ये जो आपने बनाई है इसको शेड कर देना कि ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, ये बनी। ठीक है, फिर अभी इसकी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स में आपको वर्बली बोल के बता देता हूँ। सबसे पहले आप लिखोगे ड्रॉ अ लाइन BC, लाइन सेगमेंट BC ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट B, मेक एन एंगल 75 डिग्री। देन विद द हेल्प ऑफ कंपास मेक एन आर्क BX फ्रॉम 13 centimeter, then join CX. After that, draw bisect of CX line where it intersect line BX. Consider that point A, join AC. ABC is the required triangle. मतलब कि इसके जो भी स्टेप्स होंगे वो 4 to 5 स्टेप्स आपने लिखने हैं। ये मत सोचो कि मैंने क्या बोला है, जो जो आपने किया है उसको लिख दो बस। अगर एक क्वेश्चन की आप कंस्ट्रक्शन लिखोगे सभी की समझ में अपने आप आ जाएगी। ठीक है, इसको देखो पहले। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव गिवन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच BC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल्स टू 45 डिग्री। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ BC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। दिस इज पॉइंट B, this is point C. Suppose this is 8 centimeter. After that angle B is 45 degree. So angle B is 45 डिग्री। देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड में एक डिफरेंस है छोटा सा। इसको करने के 2 मेथड हैं, या तो पहले से टोटली अलग है या पहले वाला ही कर लो। हम पहले वाले में मिक्स रहते हैं। ठीक है, बाहर क्यों जाना। अगर तो यहाँ पे प्लस होगा तो जितना ये सम है वो उतनी आर्क ऊपर लगानी है। अगर यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो ये जितनी भी आर्क है ये हमने इससे नीचे लगानी है। ये बात क्लियर होगी। प्लस मतलब कि आपने आर्क ऊपर लगानी है, माइनस मतलब कि आपने आर्क नीचे लगानी है। अब नीचे कैसे लगेगी? ये जो 45 डिग्री का एंगल आपने बनाया है, ठीक है, इसको ऐसे नीचे की तरफ खींच दो, एक्सटेंड कर दीजिए इसको। कर दिया आपने। अब कितनी चाहिए आपको? डिफरेंस कितना चाहिए? 3.5। तो आप यहाँ पे कंपास रखोगे और 3.5 की एक आर्क लगा दोगी। ठीक है, मान लो ये पॉइंट आपके पास आ गया x, आ गया। फिर आपने क्या किया था, जो पॉइंट यहाँ पे x आया तो उसको इसके साथ ज्वाइन किया था ना। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे। डाउट है किसी को? हाँ जी, इसको बाद में देखना, पहले ये देखो। पहले जब यहाँ पे x आया उसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया। अब ये x आए, इसको थर्ड के साथ ज्वाइन करेंगे, सेकंड के साथ। चलिए, कर दिया ज्वाइन। इनको ज्वाइन करने के बाद प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। किसका किया था? जो ज्वाइन की थी लाइन। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किसका ड्रॉ होगा? इस लाइन का, CX का। ठीक है, वो कैसे होगा? इसके हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करनी है आपने। ठीक है, एक आर्क आ गई यहाँ पे और एक आर्क आ गई मान लो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे थी। ठीक है, ये थोड़ा सा ना बच्चे, मेरे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो मुझे तो ये थोड़ा अंदाजे से काम करना होगा। आपके पास सारा कुछ है, आपको ध्यान से करना होगा। ठीक है, मान लो ये यहाँ पे आ गया इसका। अब इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर दीजिए। जब ये लाइन इस लाइन को कहीं पे भी कट करेगी तो वो पॉइंट आपके पास आ जाएगा पॉइंट A। आगे ये B पहले से था, फिर A एंड C को ज्वाइन कर दीजिए। कर दिया। अब चेक कर लो AB एंड AC, इसका मेजर और इसका मेजर दोनों का जो डिफरेंस है वो 3.5 आ रहा होगा। ठीक है, तो आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल कौन सी आ गई? दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ओनली दिस इज। ठीक है, उतारिए इसे।
इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जो मैंने न्यू आपको सिखाना होगा सेम टू सेम डिट्टो, दोनों जुड़वा क्वेश्चन है बस, ठीक है। इसमें भी माइनस था, उसमें भी माइनस था। पहले कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, क्यू आर, कितनी, 6 सेंटीमीटर। सपोज दिस इज क्यू, दिस इज आर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे कितने डिग्री का एंगल चाहिए, 60 का। ये तो कंपास से बना ही सकते हो, तो आपने पहले ये बन गया 60 डिग्री एंगल, लेकिन माइनस है ना, तो आपका ये 60 नीचे की तरफ आएगा, पता ना आपको क्यों। और अब इन दोनों का डिफरेंस कितना चाहिए, इनका डिफरेंस कितना चाहिए, 2। तो यहाँ पे कंपास रखिए, यहाँ से कैसे आंक लगा दीजिए, जो कि 2 सेंटीमीटर की है। तो ये पॉइंट कौन सा आएगा आपका, x। अब इसको क्या करना है, r से ज्वाइन कर देना है। फिर अब क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है ना, बाइसेक्ट ड्रॉ करते हैं, चलिए। ठीक है, और इसको थोड़ा बड़ा कर दो। जब आपने ये ड्रॉ किया, यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट कौन सा मिसिंग है, क्यू आर आ गया, पी मिसिंग है, तो यहाँ पे आएगा पी, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो जो ही आपका पॉइंट आया, ये आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। अगर चेक करना है तो कर लेना, इसका और इसका जो डिफरेंस आएगा दैट इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। बनाइए। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें बोला गया है कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल एक्स वाई जेड इन विच एंगल वाई 30, एंगल जेड 90 एंड सम ऑफ 3 साइड 11 सेंटीमीटर। यहाँ पे हुज पेरीमीटर भी आ सकता है, पेरीमीटर का मतलब तीनों का सम ही होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। ये कैसे होगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इतने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देनी है, जितना कि हमें इन तीनों का सम बोला गया है, दैट इज ए बी। अपनी तरफ से आर्बिट्रेरी नेम ले दिया ए बी, 11 सेंटीमीटर के। फिर यहाँ से एक तरफ बच्चे जो आपको फर्स्ट एंगल है 30 डिग्री, यहाँ से पहले एक एंगल ड्रॉ कर देना 30 डिग्री का, और यहाँ से एक एंगल ड्रॉ कर देना 90 डिग्री का। तो अभी आपने क्या करना है, 30 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। वो होगा एक ऐसे सर्कल लगा दिया, इतनी कंपास ओपन करके, इतनी कंपास ओपन करके, फिर यहाँ से इस एंगल का एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यहाँ से कंपास ओपन की, यहाँ से कंपास ओपन की, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट आपके इन दोनों का एक्सीडेंट होगा, कौन सा एंगल मिसिंग है, वाई जेड गिवन है, एक्स मिसिंग है, तो ये पॉइंट आएगा एक्स, ठीक है। फिर आपने एंगल एक्स का बाइसेक्ट करना है, हाफ से कंपास ओपन करके, तो जहाँ पे ये लाइन ये बेस लाइन को डिवाइड करेगी, वो पॉइंट यहाँ पे 30 डिग्री वाला एंगल कौन सा था, पॉइंट था वाई, तो यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा वाई। इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है, चेक कर लो, और ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा। और इसके बाद इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए, जब ये 11 सेंटीमीटर को जहाँ पे ये लाइन इसका एंगल बी का बाइसेक्ट का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट आपको इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज जेड, इसको ज्वाइन कर देना है, और ये एंगल बनेगा 90। फाइनली ये ट्रायंगल रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगी, और इन तीनों का जो आपके पास सम आएगा दैट विल बी 11 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको चेक करके देख लेना, ये एंगल आपके पास आएगा 30 डिग्री, ये आएगा 90 डिग्री, और इन तीनों को जो सम आएगा दैट इज 11 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। यहाँ पे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जिसका बेस है 12, ठीक है। पहले मैं एक 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, नेम कोई भी रख लो इसका, मैंने रख दिया नेम ए बी, बी सी रख दिया, ये बी सी।
ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा मैं ABC, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ से पता चल गया कि मुझे एक एंगल 90 का बनाना है, तो वो मैंने B एंगल 90 डिग्री का ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। अगर आपने कंपास से शो करना है तो कंपास से शो कर दीजिए कि आपने वैसे बनाया। फिर इसके बाद इसका बेस 12 था, वो हमने पहले ड्रॉ कर दिया। सम ऑफ अदर टू साइड इज 18, यहाँ पे प्लस बोला गया है तो ऊपर की तरफ आर्क लगेगी। 18 सेंटीमीटर की यहाँ से एक आर्क लगा दीजिए, दैट इज पॉइंट X। CX को ज्वाइन कर दीजिए, कर दिया। फिर CX का बाइसेक्ट ड्रॉ कीजिए, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ये जो पॉइंट आपके पास आ गया दिस इज पॉइंट A, इसको ज्वाइन कीजिए C के साथ। ये आपके पास आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गई।